जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों अपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल जो सिलेक्ट कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिकली दो स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं कि जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं और दोनों ही कंपनी जो है बेसिकली केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है और दोनों के फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग है और दोनों आज से नहीं काफ़ी टाइम से वर्किंग में है। तो बेसिकली हम कंपनी के ऊपर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं कि आने वाले टाइम में ये कंपनी आपको अच्छा बिजनेस, अच्छा प्रॉफिट, हर तरह से मल्टीबैगर रिटर्न आपको दे सकती हैं दोस्तों। बट इसमें ना कुछ हमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको हमें ना हमेशा ध्यान रखना होता है। उन पैरामीटर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। वीडियो को ना प्रॉपर देखना, आप आगे पीछे कर स्किप करके मत देखना, ताकि कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं, कुछ ऐसे ट्रिक बोल सकते हो आप बेसिकली, कुछ ऐसे फंडामेंटल बोल सकते हो, कुछ ऐसे रीज़न होते हैं जिनसे हमें कंपनी को वॉच करने में ईजी होता है और हम आगे जाकर उन कंपनीज के अंदर चाहे तो स्टेक बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। वो कौन से ऐसे फंडामेंटल्स होते हैं, कौन से ऐसे ट्रिक्स होते हैं जिसके लिए हम बात करेंगे, जिस पर हम बात करेंगे दोस्तों। अब पहले हम चेक करते हैं कंपनी के P&Ls पर, कंपनी को चेक करेंगे कंपनी कौन सी है एंड कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। जैसा कि दोस्तों हम आ गए हैं कंपनी के P&L पे। फर्स्ट कंपनी के फर्स्ट कंपनी की आप सेल देखते हैं क्वार्टरली। क्वार्टर में कंपनी ने 3000 के आसपास सेल दिखाई है। लास्ट क्वार्टर में 36 की थी एंड प्रीवियसली ईयर के अंदर सेम क्वार्टर के अंदर 24 थी। तो आप ये देखते हैं कि कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डाउनफॉल है कंपनी का। और कंपनी का आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं, कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस क्वार्टर के अंदर नेगेटिव में है। कंपनी का आप नेट प्रॉफिट देखेंगे ऑल एडजस्टमेंट के बाद, कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देखते हैं कंपनी ने इस करंट क्वार्टर के अंदर नेगेटिव रिजल्ट दिखाया है। लास्ट क्वार्टर में 9 था एंड प्रीवियसली ईयर के अंदर सेम के अंदर 63 था। दोस्तों कंपनी ने अपना एक क्वार्टरली माइनस प्रॉफिट दिखाया है और कंपनी जैसे आपको मैंने बताया कि स्मॉल कंपनी के अंदर अच्छी खासी अगर क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर कुछ अगर रिजल्ट ऊपर नीचे होता है तो उसमें गिरावट अच्छी खासी होती है। इस कंपनी में दोस्तों जब इसका फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया था उसमें गिरावट अच्छी खासी हुई थी, बट ये कंपनी के अंदर बहुत अच्छी एक खासियत है। उसमें कंपनी के अप्रॉक्स मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन के अंदर ही कंपनी ने अपने उस लॉसेस को, मतलब शेयर प्राइस को रिकवर भी किया था। अब वो ऐसा कैसे, इसके पैरामीटर्स हैं कंपनी के, ऐसा क्या चीज़ है कंपनी के अंदर, ऐसी चीज़ कंपनी को क्या खास बनाती है जो कंपनी के शेयर प्राइस इतने बेकार रिजल्ट आने के बाद भी क्रैश हुए शेयर प्राइस, उसके बाद भी कंपनी ने अच्छा खासा जंप दिखाया। मेरे ख्याल से शायद 2 या 3 दिन के अंदर कंपनी ने अपने उस प्रीवियसली प्राइस पर भी आ गई थी। अब दोस्तों हम प्रॉपर कंपनी की अब बैलेंस शीट को पहले चेक करते हैं। अब जैसे आप देखते हैं कंपनी ने करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर अप्रॉक्स 14,000 के आसपास सेल दिखा चुकी है। लास्ट फाइनेंशियल में 13 की थी, उससे पहले 78। तो कंपनी की आप सेल देखेंगे तो कंपनी की सेल ना अच्छी खासी इंक्रीज़ हुई है। छोटी कंपनी होने के हिसाब से कंपनी ने ना अच्छी खासी सेल दिखाई भी है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर आप बोल सकते हैं छोटी कंपनी के हिसाब से ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, अच्छी परफॉर्मेंस है। अब कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे, कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देखते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी अच्छी खासी जंप है। यहाँ 87 था, 151 हुआ, 159, 194, 223, 398, 304 और देन अभी तक 122 हो चुका है। तो अभी हाफ ईयर ऑलमोस्ट बाकी है। अभी हो सकता है कि मे बी उम्मीद करते हैं कंपनी आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखा सकती है। अब कंपनी का हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखते हैं 56% के आसपास के प्रमोटर के पास होल्डिंग है एंड 5.25 के पास FIS के पास है, DIS के पास 23% है। दोस्तों इसमें एक छोटी कंपनी को होने के हिसाब से भी DIS ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और DIS ने बहुत अच्छा और बहुत भर भर के माल उठाया हुआ है इसके अंदर। वो कौन से ऐसे DIS हैं और किन किन्होंने माल उठाया है और इसमें क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं और आगे जाके फ्यूचर में हमने ऐसी कंपनियों को किस तरह से ट्रैक करना होता है। अगर आप इनके इस तरह के शेयर को आप बाय करते हैं तो इनके क्या फंडामेंटल्स को हमें ट्रैक करना होता है और कैसे अगर अपने शेयर को लॉन्ग टर्म में बने रहना होता है तो क्या चीज़ें होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे आप देखते हैं पब्लिक के पास 16% की होल्डिंग है। तो आप ये बोल सकते हैं छोटी कंपनी होने के हिसाब से भी कंपनी के जो पैरामीटर्स है, शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वो डिसेंट है। आप कंपनी का हम नेक्स्ट पैरामीटर देखेंगे, आप देखते हैं कंपनी के पास जो इन हैंड जो कैश है, रिजर्व है, पहले 16 था, अब 27 के आसपास हुआ। कंपनी का रिजर्व भी अच्छा खासा यूज जंप हुआ है छोटी कंपनी के होने के हिसाब से भी।
अब कंपनी के नेक्स्ट पैरामीटर को देखते हैं आप। लॉन्ग टर्म बोरिंग आप देखेंगे तो पहले 528 था, अब 627 है। एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग में देखेंगे तो पहले 24 था, अब 4000 के आसपास CR के आसपास शॉर्ट टर्म बोरिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। बट जैसे कि इस बार कंपनी में प्रॉफिट में कंपनी लॉसेस दिखाए थे। एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग में भी देखिए, लॉन्ग टर्म बोरिंग तो नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा नहीं है, बट शॉर्ट टर्म बोरिंग ज़्यादा है। उस हिसाब से कंपनी के रिजर्व आप देखेंगे तो रिजर्व कंपनी के भी ठीक ठाक रिजर्व हैं, अप्रॉक्स 27 CR के आसपास कंपनी का रिजर्व भी है। कंपनी के ऊपर देखिए कर्जा तो है, बट कंपनी की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंपनी के अंदर हमें ना एक पॉजिटिव मूव देती है कि कंपनी के बारे में सोचने के लिए। अब जैसे आप देखते हैं कंपनी के इन हैंड आप कैश देखेंगे, कंपनी के इन हैंड आप कैश देखते हैं 597 था पहले, अब 109 अप्रॉक्स 110 के आसपास हुआ है। दोस्तों ये कंपनी कौन सी है? कंपनी का नाम है प्रदीप पोस्ट। दोस्तों जब से स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है इसने अपने शेयर होल्डर्स को अप्रॉक्स 62% के आसपास का रिटर्न भी दिया है। और कंपनी प्रॉपर आप देखेंगे तो अभी अपने जो ऑल टाइम हाई था कंपनी का अप्रॉक्स उसी प्राइस के आसपास चल रही है, आप देखते हैं। दोस्तों कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल अच्छे हैं, आप देखते हैं। और ये अप्रॉक्स ये 1981 से कंपनी काम कर रही है। ये एग्रो केमिकल में काम करती है, ये केमिकल सेक्टर्स की कंपनी है। और जैसे आपको पता है ये केमिकल सेक्टर के अंदर अच्छा खासा बूम रहता है, अच्छी खासी रिटर्न्स रहते हैं। दोस्तों आप चाहे तो ऐसी कंपनी के बारे में विचार कर सकते हैं फर्दर स्टडी के बाद। अब जैसे आप देखते हैं, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखते हैं। इसमें DIS देखते हैं, इसमें SBI म्यूचुअल फंड ने आप देखते हैं अप्रॉक्स 7% के आसपास की होल्डिंग है SBI के पास। एंड LIC के पास 4.28। दोस्तों 4.28 ये होल्डिंग है, ये परसेंटेज में होल्डिंग है। दोस्तों पता नहीं कितने करोड़ से शेयर्स LIC ने बाय करे हुए हैं इसके अंदर। और आप देखेंगे तो ये प्रॉपर स्टेबल है, कंपनी ने कोई भी तरह की बिकवाली नहीं करी है, प्रॉपर कंपनी ने स्टेक लिया हुआ है और उसको होल्ड करके बैठी हुई है। दोस्तों ये कंपनी को ना कुछ जानकारी ज़रूर होती है, कंपनी के बारे में इन्हें कुछ ज़्यादा नॉलेज होती है, तभी वो इस तरह के इतने बड़े स्टेक्स इतनी छोटी कंपनी के अंदर लेते हैं। अदरवाइज़ इतनी छोटी कंपनी के अंदर इतने बड़े स्टेक्स नहीं लिए जाते हैं। आप देखते हैं इसमें निप्पॉन ने देखिए 3.60 है, DPS के बाद 2.36 है, अच्छी खासी इसकी प्रमोटर होल्डिंग आप देखते हैं। मिराज के पास भी आप देखेंगे तो मिराज के पास अप्रॉक्स 2.50 है। एंड HDFC लार्ज कैप के पास देखेंगे तो 1.29 है। एंड टाटा म्यूचुअल फंड के पास भी 1.3 की होल्डिंग है। दोस्तों कंपनी के पास ना अच्छी खासी होल्डिंग है, कंपनी के पास अच्छा खासा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। कंपनी का माइनस प्रॉफिट आने के बाद भी कंपनी ने अच्छी खासी रैली दिखाई थी। जब कंपनी का रिज़ल्ट आया था, रिज़ल्ट आने के बाद कंपनी के अंदर अच्छा खासा क्रैश हुआ था। ये स्टॉक में भी शायद 10 से 12% के आसपास का क्रैश हुआ था। और उसके बाद इसने सेम डे में भी रिकवरी दिखाई थी उसी दिन ही, और नेक्स्ट 2-3 दिन के अंदर अपने प्रीवियसली प्राइस पे जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहा था उस प्राइस के आसपास भी आ गया था ये शेयर। तो दोस्तों कंपनी अच्छी है, आप चाहो तो फर्दर स्टडी के बाद ऐसी कंपनी के बारे में विचार कर सकते हो। और दोस्तों बट हमेशा एक ध्यान रखिए बात, जब भी आप स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर जाते हैं हमेशा आप ध्यान रखिए कभी भी एक सिंगल कंपनी के ऊपर प्रेशर नहीं बनाना होता है। कम से कम 8 से 10 कंपनियों को आप पोर्टफोलियो में रखिए, स्मॉल कंपनी को जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हों। फंडामेंटल अच्छे होंगे तो कंपनी को प्रॉपर एवरी क्वार्टर में आपने ट्रैक भी करना होता है। जो कंपनी के रिजल्ट आते हैं क्वार्टर, जैसे अब सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट नेक्स्ट मंथ से आने स्टार्ट हो जाएंगे, मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी कंपनीज के रिजल्ट आते हैं, जो भी कंपनी बेसिकली अच्छी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स कंपनी है जिनके बारे में हम बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं, उनके मैं आपको रिजल्ट पेश भी करूँगा। उनके रिजल्ट के आपको माइनस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, सब हर चीज़ प्लस पॉइंट सब आपको बताऊँगा उसके अंदर मैं कवर करके। अब दोस्तों जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि स्मॉल कंपनी के अंदर आप जब भी कभी भी होल्डिंग बनाते हैं तो हमेशा एवरी क्वार्टर में इसकी होल्डिंग को आप चेक कीजिए कि होल्डिंग में और प्रॉफिट में कभी भी ना ऊपर नीचे ना हो किसी तरह का। देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, कोई दिक्कत नहीं, फिर आप इसको एवरेज परफॉर्मेंस को ट्रैक कीजिए। आप FIS DIS की एक्टिविटी को ट्रैक कीजिए, आप प्रमोटर्स की एक्टिविटी को आप ट्रैक कीजिए, कंपनी के सेल्स देखिए, कंपनी का प्रॉफिट देखिए, क्वार्टरली परफॉर्मेंस, ईयरली परफॉर्मेंस, एवरेज परफॉर्मेंस, कंपनी का रिजर्व देखिए, रिजर्व में कुछ ज़्यादा उथल पुथल तो नहीं है, कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग है, शॉर्ट टर्म बोरिंग। देखिए अगर कंपनी का लोन अगर बढ़ रहा है, अगर लोन बढ़ रहा है और सेल गिर रही है तो दीज आर नेगेटिव पॉइंट होता है। दोस्तों ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है कंपनी का, अगर सेल अगर घट रही है और आपका कंपनी का रिजर्व माइनस में जा रहा है या माइनस रिजर्व कम होता जा रहा है और सेल कंपनी की डाउन हो रही है और कंपनी का प्रॉफिट भी डाउन हो रहा है और रिजर्व और आपका लोन बढ़ रहा है, तो दोस्तों ये नेगेटिव पॉइंट होता है। हमेशा हर पैरामीटर को दो छोटे छोटे पैरामीटर्स होते हैं, इनको आपको हमेशा ट्रैक करना होता है अगर आपको अच्छे रिटर्न चाहिए। जस्ट ये नहीं होता कि आपने स्मॉल कंपनी का एक बार रिजल्ट देखा, अच्छा रिजल्ट आ गया, अपने पोर्टफोलियो में बाय करके छोड़ दे, नहीं दोस्तों।
स्मॉल कंपनी के अंदर यही होता है कि आपको हर मूवमेंट पे ट्रैक करना होता है, हर चीज़ को आप ट्रैक करना होता है। हर चीज़ को ट्रैक करने के बाद आप चाहें तो उसके अंदर आप जब परफॉर्मेंस अच्छी है कंपनी या फिर कंपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाती है, आप क्वार्टरली धीरे धीरे दोस्तों इन बिटवीन कभी भी स्टॉक मार्केट में किसी भी तरह का अगर कोई क्रैश आता है या कोई कंसोलिडेशन आता है या कोई मार्केट में थोड़ा बहुत गिरावट होती है, अगर आपको ऐसे शेयर्स कोई अच्छे प्राइस पे मिलते हैं तो चाहे तो आप अपनी एवरेज प्राइस के हिसाब से, अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से आप स्टॉक को दोबारा बाय भी कर सकते हैं आप। दोस्तों कंपनी अच्छी है और बेसिकली क्या होता है, अगर कभी भी रिजल्ट में ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे होता है तो आपको ये ट्रैक करना होता है कि कंपनी के अंदर कोई इंटरनल रीज़न की वजह से ट्रैक तो कोई जो डाउनफॉल हुआ है इंटरनल रीज़न नहीं हुआ। अगर देखिए कोई एक्सटर्नल रीज़न है ना तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कंपनी के अंदर बने रह सकते हैं आप, ठीक है। अगर जैसे देखिए एक्सटर्नल रीजन तो इसमें ये होता है कि मतलब सारे उसी सेक्टर के सारे शेयर्स में वो चीज़ चल रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, वो तो सब में सब वो चीज़ सभी के साथ है, वो आपके साथ सभी के साथ चीज़ चल रही है। बट अगर कोई इंटरनल रीज़न होता है तो फिर आपको उस कंपनी के बारे में सोचना होता है। और दोस्तों कभी भी अगर 1-2 साल कंपनी बेसिकली ना चले, सपोज एग्जांपल के लिए कंपनी 1-2 साल अगर नहीं चलती है और अपनी कंसोलिडेशन फेज में जाती है बट कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, फिर भी दोस्तों कंपनी रिजल्ट अगर फिर भी अगर अच्छे आ रहे हैं तो आपको कंपनी से एग्जिट नहीं होना होता है। हाँ, कंपनी रिजल्ट में अगर डाउनफॉल है और कंपनी नहीं चल रही है तब आपको इस बारे में सोचना होता है, ठीक है दोस्तों। बेसिकली जो मैंने आपको समझाया दोस्तों, ये चीज़ आपको जरूर इंप्लीमेंट करनी होती है अगर आपको स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म तक के लिए आपको बने रहना होता है, अच्छे रिटर्न कमाने हैं, अच्छे रिटर्न बनाने हैं अपने मल्टीबैगर। अगर इस तरह की एक्टिविटी आप नहीं कर सकते दोस्तों तो प्लीज़ स्टॉक मार्केट में मत आइए, क्योंकि आप भी फिर वो 80% 90% वाली कैटेगरी में आप जाएंगे, स्टॉक मार्केट में आएंगे, लॉस लेंगे और एग्जिट हो जाएंगे। इससे बढ़िया है कि आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड को दीजिए, म्यूचुअल फंड आपके पैसे की ग्रोथ करेगा, वो इन्वेस्ट करेगा अपने तरीके से। अगर आपको खुद से ही मल्टीबैगर रिटर्न बनाने हैं तो दोस्तों ये एक्टिविटी करनी पड़ती है, इस तरह के काम आपको करने पड़ते हैं प्रॉपर पेशेंस के साथ, हर चीज़ ट्रैक करनी पड़ती है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट कंपनी चेक करते हैं। अब जैसे कि दोस्तों हम आ चुके हैं नेक्स्ट कंपनी पर। नेक्स्ट कंपनी से आप सेल देखते हैं, करंट क्वार्टर में इसने 87 की सेल दिखाई थी, लास्ट क्वार्टर के अंदर 111 की एंड प्रीवियस ईयर के अंदर आप देखेंगे तो 119 की। देखिए छोटी कंपनी के हिसाब से आप देखेंगे तो इसमें डाउनफॉल है क्वार्टर बेसिस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्वार्टर बेसिस पे तो अच्छा खासा जंप भी है, देखते हैं आप। और इसमें लास्ट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से लास्ट ईयर के क्वार्टर के हिसाब से देखेंगे तो हल्की साइड में डाउनफॉल है। अब कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं, कंपनी नेट प्रॉफिट जो होता है प्रॉपर एडजस्टमेंट के बाद आता है। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो 4.05 है और लास्ट क्वार्टर के अंदर आप देखेंगे तो 1.81 था और प्रीवियस ईयर में सेम क्वार्टर के अंदर 4.28 था। इट मीन्स कंपनी ने अपनी सेल कम होने के बाद भी, ये देख सकते हैं आप, जैसे कंपनी की सेल कम थी यहाँ पर तो कंपनी के एक्सपेंस जो है, कंपनी ने अपने एक्सपेंस को मेंटेन किया है। देखिए 82 एंड 81, यहाँ पे कंपनी का 111, 108 एंड यहाँ पर कंपनी का 119 एंड 113। तो कंपनी ने अपने यहाँ पर देखेंगे तो एक्सपेंस को मेंटेन किया है। एक्सपेंस मेंटेन करने के हिसाब से कंपनी के यहाँ पर जो है नेट प्रॉफिट जो है वो अच्छे प्रॉफिट आए हैं। आप बोल सकते हैं कि प्रॉफिट कंपनी का ठीक आया है। आप कंपनी की अब ईयरली परफॉर्मेंस देखते हैं आप कंपनी ईयरली परफॉर्मेंस देखेंगे, कंपनी की आप सेल देखते हैं। पहले 112 थी, 115 आप देखेंगे कंपनी की ईयरली सेल भी अच्छी खासी इंक्रीज़ हुई छोटी कंपनी के होने हिसाब से भी। कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप चाहे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देखते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ये अभी करंट ईयर का चल रहा है, ये उसका प्रॉफिट है। आने वाले टाइम में कंपनी अच्छी खासी और ग्रोथ दिखा सकती है। ये कंपनी का आप नेट प्रॉफिट आप देखते हैं। नेट प्रॉफिट में आप देखेंगे तो देखिए पहले कंपनी माइनस में थी, यहाँ प्लस में थी, फिर 1 हुआ, 2 हुआ, 5, 12, 14, 21, 27, 32, 8, देन अभी भी 8 है। तो उम्मीद करते हैं कि कंपनी इस ईयर के अंदर, फाइनेंशियल ईयर में इस 8 की जगह कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगी, कुछ अच्छे नंबर जरूर दिखाएगी आपको। दोस्तों कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न अप्रॉक्स 75% के आसपास स्टेक जो है प्रमोटर्स के पास है। इन्होंने पूरा स्टेक अभी तक मेंटेन रखा है स्टार्टिंग से अभी तक का, इन्होंने कुछ हलचल नहीं करी है। मैक्सिमम शेयर्स इन्हीं प्रमोटर्स के पास ही है और पब्लिक की होल्डिंग 25% है। प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों कैसे तो डिसेंट है, क्योंकि प्रमोटर के पास मैक्सिमम शेयर्स है। प्रमोटर ने कुछ परसेंट शेयर्स भी मार्केट में नहीं छोड़े हैं कि वो शेयर्स कोई और FIDS परचेज कर सके। अगर FIDS को शेयर परचेज कर रहे हैं तो पब्लिक से परचेज करें ओपन मार्केट में, पर प्रमोटर शेयर सेल नहीं करेंगे अगर आप देखेंगे तो। अब देखते हैं इसमें रिजर्व देखते हैं कंपनी का। पहले 41 था, 6011 हुआ, 85 हुआ, 113 हुआ एंड देन 116 हुआ। कंपनी का रिजर्व भी देखेंगे तो अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है। दोस्तों कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है ब्लैक रोज इंडस्ट्री। दोस्तों कंपनी अच्छी है, आप चाहें तो फर्दर स्टडी के अकॉर्डिंग आप इस कंपनी के बारे में विचार कर सकते हैं। कंपनी डिसेंट है, कंपनी आज से नहीं काफ़ी टाइम से स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड भी है और इसने अपने शेयर होल्डर को अच्छे खासे रिटर्न भी दिए हुए हैं।
दोस्तों आप कंपनी का एक्सपायरी मेट्रिक को देखिए आप 10 था पहले, 4.5 हुआ, 27, 52 एंड देन 49। लॉन्ग टर्म बोरिंग में देखेंगे तो अप्रॉक्स 0.49 है, इसे आप ना के बराबर बोल सकते हैं। आप पहले 15 था, यहाँ 15 to 20 हुआ, 13 हुआ, 10 हुआ एंड देन 2 हुआ। दोस्तों कंपनी का मैनेजमेंट आपकी तारीफ़ कर सकते हैं कि कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने आप लॉन्ग टर्म बोरिंग को भी धीरे धीरे कम करने की कोशिश करी है। देखिए यहाँ 4 CR के आसपास था, अप्रॉक्स यहाँ 4.49 है, अप्रॉक्स 50 लाख के आसपास है। और यहाँ शॉर्ट टर्म बोरिंग है, शॉर्ट टर्म बोरिंग में आप देखेंगे तो कुछ ज़्यादा नहीं है, शॉर्ट टर्म ना के बराबर बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग, जिस हिसाब से कंपनी का रिजर्व है इन हैंड। क्योंकि अप्रॉक्स आप देख सकते हैं कंपनी के इन हैंड जो है अप्रॉक्स 1116 का CR का रिजर्व भी अच्छा अवेलेबल है। अब दोस्तों आप कंपनी का इन हैंड कैश देखते हो आप। इन हैंड कैश आप पहले 4.80 था, 5.18 था, 523 हुआ, 513 हुआ एंड 12 CR। दोस्तों कंपनी के पास रिजर्व भी अच्छा खासा है, छोटी कंपनी होने के हिसाब से कंपनी के पास रिजर्व भी अच्छा खासा है। अब दोस्तों आप देखते हो आप कंपनी स्टॉक मार्केट में अप्रॉक्स 1997 से वर्क कर रही है। इससे अपने शेयर होल्डर्स को अभी तक 18,000 अप्रॉक्स 19,000 आप बोलते हो 19,000 तक के रिटर्न दिए हैं। और ऐसे शेयर जो होते हैं हमारे पैरामीटर में पूरे फुलफिल होते हैं, जिनका चार्ट लेफ्ट टू राइट हमेशा अप ट्रेंड में होता है। देखिए डाउनफॉल आज जरूर आता है कंपनी के अंदर, जैसे आप देखेंगे 5 ईयर्स में अपने शेयर होल्डर को इन्होंने 2009% के आसपास 2019% के आसपास रिटर्न दिए हैं। दोस्तों देखो ये रिटर्न सभी को चाहिए होते हैं रिटर्न, जैसे ये रिटर्न है ये आपके, ये देखिए ये रिटर्न है आपके 90,000 के, ये रिटर्न सबको चाहिए होते हैं। बट जिन्होंने इन शेयर्स को इस टाइम में इतने लॉन्ग टाइम फ्रेम में होल्ड किया है दोस्तों, वो डिज़र्व करते हैं इस रिटर्न्स के लिए। दोस्तों अच्छी कंपनी सर्च कीजिए, अच्छी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए, फिर आप रिटर्न को खुद एंजॉय करेंगे। आप खुद देखेंगे कि आपका पोर्टफोलियो, आपकी जो कंपनीज है जो ग्रो जब करेंगी, जब भागेंगी, तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए कभी भी आप छोटी कंपनी के अंदर जाएँ तो हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में, इसलिए बोलता हूँ स्मॉल क्वांटिटी में जाएँ, ताकि जब भी स्टॉक मार्केट में थोड़ी बहुत देखिए गिरावट होती रहती है। कभी भी स्टॉक मार्केट हमेशा कभी सीधा ऊपर नहीं चलेगा, कभी भी देखेंगे आप स्टॉक मार्केट कभी भी सीधा ऊपर नहीं चलेगा, ये हमेशा ऐसे 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 करके ऊपर हमेशा ऊपर जाता है, ये इस तरह ऊपर जाता है। तो जब भी आप शेयर मार्केट में कभी भी इस तरह की, अगर यहाँ गिरावट, जैसे यहाँ गिरावट हुई, आपने यहाँ बाय किया, यहाँ गिरावट हुई, यहाँ बाय किया, देखिए प्रॉपर बॉटम किसी को नहीं पता होता, लेकिन एक जस्ट एक आइडिया होता है कि कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई कैसे बनाया है। ऑल टाइम हाई के हिसाब से आप शेयर को बाय कर सकते हैं आप, क्योंकि देखिए कभी भी शेयर को जो बाय करना होता है वो निफ्टी को देख के बाय नहीं करना होता, आपको अपने शेयर के प्राइस को देख के बाय करना होता है। देखिए निफ्टी से कभी भी शेयर का कोई मतलब नहीं होता है। निफ्टी अपनी कभी ऑल टाइम हाई पे होगी बट आपका शेयर ऑल टाइम हाई पे नहीं होगा, वो होता है आपका निफ्टी डाउन पे होगी और आपका शेयर ऑल टाइम हाई पर होगा। तो ये दोस्तों इसलिए हमेशा अपने शेयर को, अपने पोर्टफोलियो पे ध्यान दीजिए, अपने पोर्टफोलियो में अच्छे खासे शेयरों को जगह दीजिए। अच्छे शेयर को आप जगह देंगे, अच्छी स्टडी आप करेंगे तो आपको अच्छे खासे रिटर्न दोस्तों ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन और स्टडी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।